आई एम रोशनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्मार्ट क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 10th की मैथ का तीसरा चैप्टर पेयर ऑफ द लाइनर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगी। तो ये चैप्टर तीसरा चैप्टर है। तो सबसे पहले इसके नाम का अर्थ समझते हैं। दो चर वाले यानी कि दो चर, दो अलग अलग कोई चर वाला समीकरण और वो समीकरण रैखिक भी हो, समीकरण युग्म यानी कि दो चर ए बी हो जाए, बी सी हो जाए, सी डी हो जाए, एक्स वाई जेड ऐसा ही कुछ अलग अलग चर हो। दो चर वाली रैखिक समीकरण यानी कि जिस समीकरण की घात एक हो वह समीकरण, और युग्म दो समीकरण को हल करना है। रैखिक समीकरण यानी कि रैखिक, लाइनर यानी कि लाइन। तो दो लाइनों को जब हमें पढ़ना है तो दो लाइन हम किस तरह से खींच सकते हैं। एक लाइन ऐसी होगी कि जो एक दूसरे को काटेगी, दूसरी लाइन हम पैरेलल खींच सकते हैं। दो लाइनों को इसी तरह तो हम खींच सकते हैं। तो ये लाइन पैरेलल है, हमेशा ये एक दूसरे के बराबर रहेगी। और तीसरी लाइन ये लाइन है, इसके ऊपर से ही एक और लाइन चल रही है, तो एक ये लाइन है। इन तीनों लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तीनों लाइन के बारे में हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे कि ग्राफ खींचकर कि किस तरह से हम इन लाइनों का ग्राफ खींचते हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये लाइन पैरेलल है या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं या एक दूसरे के ऊपर हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला समीकरण है x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण है = 12। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को बीजगणितीय रूप में लिखेंगे और वहाँ से कोई दो x और y के मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसे बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। तो x = 6 - 3y। तो यहाँ पे y = 1 रखने पर तो x = 6 - 3 × 1 तो x = 3। तो यहाँ पे ये देखिए x का मान 3 और y का मान 1 है, तो पॉइंट बना है 3, 1। अगर हम y = 2 रखेंगे तो x = 6 - 3 × 2 तो 3 दूना 6, 6 में से 6 जाएगा 0, तो x = 0। दूसरा पॉइंट निकला है 0 और y का मान है 2, तो 0, 2। अब इसी तरह से हम यहाँ पे भी x और y के दो मान निकाल लेंगे। तो 2x = 12 + 3y, x = 12 + 3y/2। यहाँ पे y = 1 रखने पर तो y = 0 रखने पर x = 12 + 3 × 0/2। ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा। 3 दूनी 6, x = 6। अब y = 2 रखने पर तो जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो x = 12 + 3 × 2/2। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 12 और 6 18। x = 18/2 तो x का मान आ जाएगा 9। एक पॉइंट यहाँ पे निकला था 6, 0। दूसरा निकला था 9, 2। तो हम अब इन पॉइंटों की, इन बिंदुओं की सहायता से ग्राफ बनाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि रेखा किस तरह से प्रतिच्छेदित करती है, एक दूसरे को काटती है। ये है x डैश, y डैश। तो सबसे पहले हम बिंदु नंबर 1 लेंगे। तो बिंदु नंबर 1 है, पहला है 3, 1 यानी कि x अक्ष पर ये जो x है, x का मान 3 है तो x अक्ष पर 3, 1 यानी कि
ऊपर की ओर अब 3 तक जाकर ऊपर की ओर 1 इंच बढ़ना है, तो ये यहाँ पर आएगा, ये आएगा 3, 1। और दूसरा है 0, 2, यानी कि x अक्ष पर 0 है और y अक्ष पर 2 है, तो यहीं से ऊपर की ओर जाएंगे, ये पॉइंट है, ये हो गया 0, 2। तो हम इन रेखाओं को मिलाएंगे। तो ये जो पॉइंट है, तो इस सरल रेखा का समीकरण है x + 3y = 6। अब समीकरण 2 में से जो बिंदु मिले हैं उन बिंदुओं को देखते हैं। पहला बिंदु है 6, 0, यानी कि ये यहाँ से 6, x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 0, यानी कि यहीं पर है 6, 0। और दूसरा बिंदु मिला है 9, 2, तो x अक्ष पर 9 यहाँ पे आया है और 2, इसे ऐसे खींचेंगे तो ये आएगा लगभग यहाँ पर। तो हम इसे इन 2 लाइनों को मिलाएंगे, तो ये इस तरह से एक दूसरे को काटेंगी। इस रेखा का समीकरण है 2x - 3y = 12। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। अब हमने समझ लिया है कि किस तरह से ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है 2x + y = 4 और दूसरा समीकरण है इसी का 4x + 2y = 8। इन समीकरण को हम पहले बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। तो बीजगणितीय रूप है 2x = 4 - y, x = 4 - y/2। तो यहाँ पे y के मान हम रखेंगे, तो y = 1 रखने पर, तो x बराबर 4 माइनस का y = 2 रखने पर 4 - 2/2, तो ये आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा 1। तो निर्देशांक निकलेगा x का मान निकला है 1 और y का मान निकला है 2। अगर हम y = 0 रख दें तब, तो x बराबर 4 - 0/2, तो x बराबर 4/2, 2 दूनी 4, x का मान निकला है 2, तो 2, 0। यह समीकरण पहले के निर्देशांक यानी कि बिंदु निकले हैं। अब समीकरण 2 से, तो x बराबर 8 - 2y/4, यहाँ पे y = 2 रखने पर, तो जब हम यहाँ पे y का मान 2 रखेंगे तो x बराबर 8 - 2 × 2/4, तो ये आ जाएगा 8 - 4/4, तो x बराबर 4/4, तो x का मान निकलेगा 1। तो इसके निर्देशांक निकले हैं 1, 2। तो अब यहाँ पे y = 0 रखने पर, तो x बराबर 8 - 2 × 0/4, तो x बराबर ये आ जाएगा 8/4, 2, इसके मान आ जाएंगे 2, 0। तो ये बिंदु बिल्कुल एक जैसे निकले हैं, कोई बात नहीं, हम इन्हें ग्राफ द्वारा समझेंगे कि ये ग्राफ पे कैसे बनाए जाएंगे, इनका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा।
तो सबसे पहला बिंदु है 1,2 यानी कि x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2, लगभग यहाँ पर। तो ये बिंदु आएगा 1,2। दूसरा बिंदु है 2,0 यानी कि x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 0, यही रहेगा। तो इसकी एक सरल रेखा खींचेंगे हम। ये देखिए, ये इस तरह से काट रही है। इसका पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे 2,0। तो इस रेखा का समीकरण है 2x + y = 4। दूसरे समीकरण के बिंदु देखते हैं। ये निकला है 1,2। तो x अक्ष पे 1, ये यहीं पे आएगा। और दूसरा भी निकला है 2,0। तो 2,0। तो जब हम, इसका मतलब साफ है कि पहले समीकरण की जो बिंदु से खींची गई रेखा है वो भी यहीं पर है, और दूसरे समीकरण से बिंदु के द्वारा जो खींची गई रेखा है वो भी यहीं पर है। तो ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इस रेखा का नाम है 4x + 2y = 8। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो पहला समीकरण है x + 2y = 4 और दूसरा है 2x + 4y = 12। तो सबसे पहले इन समीकरणों का बीजगणितीय रूप लिखेंगे। तो x = 4 - 2y। तो यहाँ पे y का मान हम रखेंगे, y = 1 रखने पर x = 4 - 2 × 1। तो ये आ जाएगा x का मान 2। तो पहला निर्देशांक आ जाएगा 2,1। अब x = 2 रखने पर, y = 2 रखेंगे तो x = 4 - 2 × 2। तो x = 0। x का मान आ गया 0 और y का मान आया है 2। तो बिंदु हो गए 2,0,2। अब इस वाले समीकरण का हम बीजगणितीय रूप लिखेंगे। तो x = 12 - 4y/2। तो अगर हम y = 1 रखते हैं तो x = 12 - 4 × 1/2। तो x = 12 में से 4 गए 8, 8 2 चाकू 8, x का मान निकला है 4। तो x का मान है 4 और y का मान है 1, 4,1। और y = 2 रखने पर तो x = 12 - 4 × 2/2। 4 दूनी 8, 12 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 4। तो x = 4/2, 2 दूनी 4। तो x का मान निकला है 2 और y का मान भी 2 निकला है। तो बिंदु मिला 2,2। अब हम इसे ग्राफ विधि द्वारा देखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु देखते हैं। सबसे पहले समीकरण का पहला बिंदु है 2,1 यानी कि x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 1, ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट है, इसका नाम है 2,1। और दूसरा पॉइंट है 0,2 यानी कि x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 2 यहाँ पर। तो ये हो गया 0,2। अब इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। और इस रेखा का समीकरण है x + 2y = 4। दूसरी रेखा देखते हैं। दूसरा समीकरण है, दूसरी समीकरण के बिंदु है 4,1, 4,1 यानी कि x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 1, लगभग यहाँ। दूसरा बिंदु है 2,2 यानी कि x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 2, लगभग यहाँ पर। तो इन रेखाओं को हम मिला देंगे। अगर आप ग्राफ पर ये खींचेंगे तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल सीधा बनेगा।
तो ये देखिए, जब आप ग्राफ में खींचेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़े इन दोनों की डिस्टेंस कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम लग रही है, पर आप जब ग्राफ में इसे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं लगेगा, बिल्कुल बराबर लगेगा। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ग्राफ दिया जाएगा, आप उसी पर बनाना। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में मैं एक्सरसाइज 3A सॉल्व करवाऊंगी।